29 दिसंबर 2021 का आंसर की इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सीडीपी का, ईवीएस का और हिंदी का, और मैथ का, संस्कृत का पहले ही आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए सीडीपी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अवसायी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, सेकंड नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा के अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, इसका राइट आंसर होगा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दावा 1 में है, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तर्क है, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों का शेष कक्षा से पृथक करना है। इसका राइट आंसर होगा 3 का, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम है। इसका राइट आंसर होगा सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करना परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धक के लिए समूह विधता का इस्तेमाल कर सके। अगला प्रश्न है 7 नंबर, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्प्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? इसका राइट आंसर होगा जो पठन विकल्प से ग्रसित होते हैं उसको पढ़ने व लिखने में दिक्कत होते हैं। अगला प्रश्न है, वायोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? इसका राइट आंसर होगा सहपाठी सहयोग। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान या न्यूनता अति सक्रियता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है, विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से, अध्यापकों से संबंधित कारकों से। इसका राइट आंसर होगा सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा कल्पनाशीलता वाला खेल। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इनका पालन करे? इसका राइट आंसर होगा अच्छा व्यय का अच्छी व्यय की अभिविन्यास। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बच्चे
वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, ये बात सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी बात सही है। बच्चे वृक्षों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनमें उनसे कम, ये गलत बात है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश के अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं, ये बात सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 1 और 2 और 4। अगला प्रश्न है 16 नंबर। हेतल घाई में गुजराती बोलती हैं और इस भाषा को पढ़ने और लिखने का में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बहुभाषावाद की संस्कृति को सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका चाहती है उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद में अभिप्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है शीर्ष से पैर की ओर। इसका राइट आंसर होगा शीर्षगामी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। इसका राइट आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक में। अगला प्रश्न है, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सभी सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेवाइस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने का यह प्रक्रिया क्या करेगी। इसका राइट आंसर होगा अधिगम के लिए पार का काम करेगी। अगला प्रश्न है 21 नंबर। कथन है, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की असफलता, भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। और कारण है कि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अगला प्रश्न है 22 नंबर। राशि ने बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षक अधिगम का यह उपागम, इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, अतार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। इसका राइट आंसर होगा पूर्व संज्ञानात्मक काल। अगला प्रश्न है, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर को इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास में सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू की पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करता है, केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय की परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करती है। इसका राइट आंसर होगा रट कर गलत है, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन, खोजबीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों की सोच चिंतन को समझना। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न है 28 नंबर। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी।
इसका राइट आंसर होगा उसकी योग्यता में कमी। अगला प्रश्न है, जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना और द्वारा आरोपित होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दंड और पुरस्कार का प्रयोग। मैथ का आंसर की आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है पहले ही, आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं ईवीएस। चलिए ईवीएस पर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं मैं दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय की अवधारणा। अगला प्रश्न है, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, चौर नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चौक का नृत्य किया जाता है? ये होगा मिजोरम में। अगला प्रश्न है, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पैन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखते हैं अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबती है, प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है रही? वे छात्रों के घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन की परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा को सर्वोत्तम माध्यम है? इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र की रिपोर्ट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? भृंग नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने के मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय में चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास की पक्षी व उनकी विशेषताओं का अवलोकन कर इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर होगा छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी के आधार पर विकसित करना। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? दिरहम। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है और प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों में सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस प्रारंभिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि इसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन की निर्णायक भूमिका निभाई? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है
कक्षा में विरोध को उपस्थिति अक्सर उजागर होता है कि जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका राइट आंसर होगा छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों को संवेद करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस से सहयोग भावना के से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा परिवार, समाज और खेल से। अगला प्रश्न है, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा केवल चीनी वाले पानी की आंत नहीं सोख सकती। ये बात गलत है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता को सोखा जा सकता है, ये भी बात गलत है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ये बात सही है, केवल सी होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कक्षा 5 में पाठ किस से जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया जिसमें उसने एक तुरंग की स्थापना की थी जो कि देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ए और डी, जमीन और जीविका की समस्या, कुडुख संस्कृति की समस्याएं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया में घर में नामक कहानी के अक्षय के बारे में जो बताता है कि कैसी उसके दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी के बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? इसका राइट आंसर होगा जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन के लिए नहीं रोकती है। मच्छरदानी का प्रयोग। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कक्षा के 3 के छात्रों को संचार के माध्यम से विषय पढ़ाते समय अपने छात्रों को अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां का उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ए और सी। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों से चित्र एकत्र करें व वर्गीकृत करें। अगला है, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम से अपने अनुभव बताएं और चर्चा करें। ए और सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम से। अगला प्रश्न है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? इसका राइट आंसर होगा ए और डी। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान का जमीन से देख रहा है। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की हाशिए पर होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उस पैक बंद करने की तिथि दी जाती है क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित शेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थ की परिवहन पैकिंग की अवधि कई परीक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो उसको खराब कर देंगे। हमें उन भोज्य पदार्थों को उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ कि समय समाप्त हो गया है। इसका सभी आंसर होगा ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे
ये लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? जीवाणु। अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक समाजीकरण का। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों में आपस में चर्चा करने का को कहते हैं, उन्होंने कल क्या खाया था? इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना। अगला लैंग्वेज है हिंदी। चलिए अब हिंदी का क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा घबरा जाना। अगला प्रश्न है 2 नंबर, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डायमंड गए थे? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल्ला एंड कंपनी के। अगला प्रश्न है 3 नंबर, रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। अगला प्रश्न है 5 नंबर, गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सार्वजनिक कार्य था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, स्वदेश का विलोम शब्द क्या है? विदेश। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंडियन फ्रेंचाइज। अगला प्रश्न है, लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे क्योंकि वे गांधी जी से मताधिकार संशोधन विधेयक के लिए समर्थन चाहते थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय शब्द में पढ़ते हैं ई, 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है चिंतित। अगला प्रश्न है 11, अंधेरा का प्रतीक है। इसका राइट आंसर होगा कठिनाइयों का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य के साथ चलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से भिन्न शब्द है। इसका राइट आंसर होगा गिरना। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संभलना। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, कवि का मुख्य भाव है। इसका राइट आंसर है साहसी होने का। अगला प्रश्न है, मानस मंथन गतिविधि सहायक करती है। इसका राइट आंसर है रचनात्मक विचारों को सृजन करना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन की अवस्थाओं को सही क्रम में चुनिए। इसका राइट आंसर होगा किलकिरी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, टेलीग्राफिक वाचन, एक शाब्दिक अवस्था तथा 2 शब्दों की अवस्था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? इसका राइट आंसर होगा पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, अधिगम के में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बुलंदी परीक्षण। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? इसका राइट आंसर होगा भाषा के चारों कौशल के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के विभिन्न चरणों के अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा टिप्पणी लिखना तथा सारांश करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें सही करना। नेक्स्ट प्रश्न है, उपागम पद्धतियाँ हमें क्या बताती हैं? कैसे पढ़ाए? अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों में के काम में बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की
बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों की घर की भाषा लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किए? इसका राइट आंसर होगा 24 का निवेश समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न है 25 नंबर। खेल के मैदान पर फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? इसका राइट आंसर होगा आधारभूत अंतर्व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। अगला प्रश्न है 26 नंबर। भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के प्रवाह को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दक्षता आधारित उपागम। कैसन के अनुसार व्याकरण कहता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा निवेश परिकल्पना। अगला प्रश्न है 28 नंबर। यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक और अभिव्यक्त करने और खोजबीन करने अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है? इसका राइट आंसर होगा भाषा। अगला प्रश्न है वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा भूमिका निर्वाह करना या रोल प्ले करना। और 30 नंबर प्रश्न है कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? इसका राइट आंसर होगा संप्रेषणात्मक उपागम। और इस वीडियो के माध्यम से 29 दिसंबर का सभी आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया है और संस्कृत का पहले ही आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया था और इस वीडियो के माध्यम से 100% एक्यूरेंसी दिया गया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।